हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th का पीरियोडिक टेस्ट, अभी जो हाल ही में हुआ है 2025 और 26 में मैथमेटिक्स का, उसको सॉल्व कराने वाले हैं। ये पेपर जो है आपका डिवाइन पब्लिक स्कूल का है, तो इस पूरे पेपर का सोल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पर पहले सेक्शन का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि पाई इज डैश नंबर। यहाँ पे ऑप्शन वाला था ये, बट मैंने ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है। तो पाई एक कैसा नंबर होता है, आप सभी को पता है कि पाई हमारा एक इरेशनल नंबर होता है, ये सभी बच्चों को पता होगा। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन फिट कर लेंगे, पुट कर लेंगे इरेशनल नंबर ना, इरेशनल, बस यही आपका आंसर होगा। इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो नंबर आपके क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि वो आपका कभी भी कटे भी ना, यानी कि डिवाइड करते हैं ना आप तो कट जाता है, वो कटे भी ना और रिपीट भी ना हो, डेसिमल में आता रहे बट वो कभी रिपीट ना हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, x 51 पावर है और प्लस x 51, यहाँ में एक पावर 51 है, एक प्लस में है, इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, देन रिमाइंडर इज, आपको रिमाइंडर निकालना है। तो जब भी रिमाइंडर निकालना हुआ करेगा ना, तो आपके पास ये देखिए ये वाला दे रखा है आपके पास, क्या ये पॉलीमर दे रखा है, तो आप इसे लेट कर लेंगे, लेट कर लीजिए आप इसे, fx इज इक्वल्स टू x 51 प्लस 51 यूँ, और सेकंड वाला जो है इसे हम लोग gx से लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ पर gx को हम 0 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। अब 1 को इधर भेजेंगे, यानी कि x के इक्वल में लाएंगे, तो x इक्वल टू -1, ये आपकी वैल्यू यहाँ से जो गिवन था आपके पास। अब ये -1 आपको यहाँ पे पुट करना होगा, तो जब आप यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए f -1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी पुट करेंगे -1, तो ये x के प्लेस में -1 और ऊपर पावर 51, और ये आपका 51 ऐसे ही रहेगा। अब आपको बता दें एक बात, यहाँ पे देखिए पावर कैसी ऊपर, पावर आपकी ऑड नंबर में है, और जब भी यहाँ पे ऑड नंबर भी होगा ना, तो जो अंदर के माइनस साइन रहेगा ना वो सेम आ जाएगा। अच्छा 1 का आप कितनी टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 ही रहता है, आपको पता होगा ना कि 1 करिए इंटू 1 करिए इंटू 1 करिए इंटू 1 करिए, हमेशा 1 ही आता है। तो इसको चाहे आप 100 बार मल्टीप्लाई करिए, चाहे 200 बार, चाहे 1000 बार, आपका 1 मल्टीप्लाई में 1 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ जो साइन रहेगा उसका फ़र्क पड़ता है, अगर ऊपर यहाँ पर ऑड नंबर है तो जो साइन रहेगा वही आएगा, तो यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पर निगेटिव साइन ही आएगा, और ये प्लस का आपका 51 है। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी आपका जो रिमाइंडर बच रहा है, ये रिमाइंडर जो है ये आपका कितना आ गया, ये आपका 50 आ गया। तो यही इसका आंसर है, ठीक। ऑप्शन में ये भी था क्वेश्चन, आप देख लीजिए ऑप्शन वाला। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ, देखिए द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0 अपॉन 5 की पावर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बता दें बच्चों कि अगर कोई वेरिएबल है या कोई नंबर है, कुछ भी है आपके पास, अगर उसकी पावर 0 हो जाए तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, यही होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 है ना, तो 2 की पावर 0 मतलब 1, आगे प्लस लगाइए, प्लस लगाया, 7 की पावर 0 मतलब 1, ठीक है, अपॉन में 5 की पावर 0 मतलब 1, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा इक्वल में, और अपॉन में 1 आ जाएगा। 1 तो हम लिखते नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर 2 आएगा। ये भी आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, यानी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए कितनी आसानी से ये सॉल्व हो जा रहे हैं ये, और ये उम्मीद करते हैं सब बच्चों का सही भी हुआ होगा, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, मैं आपको बता दूं 9th क्लास में हर एक बच्चे को लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला बेटा आपके एग्जाम में बहुत यूज़ होता है। शॉर्ट भी आता है, और इससे आपका शॉर्ट से थोड़ा बड़ा 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, और लॉन्ग वाला क्वेश्चन भी आता है, यानी कि यहाँ से तीनों क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। इसका फॉर्मूला होता क्या है, देखिए आपका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ओके। आगे बढ़िए, इक्वल लगाइए, लिखिए a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है इसका पूरा फॉर्मूला, हर एक बच्चे को ये याद होना चाहिए। अब देखिए इसका अप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आपके पास ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म, ये टर्म अगर आपको 0 हो जाए, मतलब 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाए, ठीक है, तो ये जो बगल वाला टर्म पूरा का पूरा है, इसको भी तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो वो भी 0 हो जाएगा ना। तो फाइनली आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और इक्वल्स में 0 बचेगा। अब इक्वल में तो 0 बचा, अब आप करेंगे क्या, आगे आप लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू, ये 3abc उधर भेज देंगे तो ये चला जाएगा 3abc। बस जब भी आपका इस फॉर्मूले में, यानी जब भी आपको ये कंडीशन मिलेगी तो हमेशा आंसर 3abc आएगा। तो आपके ऑप्शन में देखिए, दिख रहा होगा आपको, दिख गया होगा पेपर में कि 3abc। कितनी आसानी से देखिए सॉल्व हो गया ये वाला, है कि नहीं। देख के क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ दिस, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी। अब जब भी कभी आपके पास देखिए ऐसा केस मिले कि दो नंबर हों और सेम ब्रैकेट में, दो दो अलग अलग ब्रैकेट हो, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर हो, बस डिफरेंस किस चीज़ का हो, एक में प्लस लगा हो एक में माइनस लगा हो। ठीक है, अगर प्लस पहले बाद में माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब देखिए दो ब्रैकेट हैं, दोनों में सिर्फ साइन का चेंज है, बाकी वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर आप पहले वाले को कंसिडर करते हैं एज अ ए और दूसरे वाले को एज अ बी। यहाँ पर भी √11 को आपने ए सपोज किया तो ये भी जाहिर सी बात है ए ही रहेगा, और ये आपका बी हो जाएगा। ध्यान से देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, और आपको पता है ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है। ध्यान से देखिए, आपको पता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली आप कहेंगे जब √11 माइनस √6 है और √11 प्लस √6 है तो हम इसे भी तो स्क्वायर करके ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे वो स्क्वायर वाला फंडा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे √11 माइनस √6 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में √11 प्लस √6, और आगे आप क्या लिख देंगे इस पहले वाले का, यानी कि √11 का होल स्क्वायर और माइनस √6 का होल स्क्वायर। अब जब आप इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे √11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 6 आएगा। रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ वो वैल्यू आती है, रूट कट जाता है। आपको पता है ना, 11 में से 6 जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 इसका आंसर हो गया है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बताया गया है, द वैल्यू ऑफ 249 स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी हमने किया है। यहाँ पर देखिए अगर आप इसका स्क्वायर करने वाले हैं और इसका स्क्वायर करने वाले हैं और फिर सॉल्व करने वाले हैं तो आंसर तो सही आएगा, लेकिन वो एकदम बेवकूफ़ी भरा आंसर होगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 डिजिट वाला दोनों का, तो करते रह जाएंगे, आपको 4-5 मिनट खराब हो जाएंगे। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए दोनों में फिर से वही लगा देना है। तो आपको लिख लेना है खाली 249 स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है 248 स्क्वायर। इसमें हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ऊपर वाली। ठीक है, तो इसे हम लिख लेंगे एक बार ए प्लस, क्योंकि इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें खोल के दे रखा था, ओपन करके हमने ये लगाया, इसमें स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है तो हम इसे ए प्लस बी और ए माइनस बी में ब्रेक करने वाले हैं। तो इसे लिखेंगे 249, एक बार प्लस करके लिख लीजिए इस नंबर को, और एक बार दूसरे ब्रैकेट में 249 और माइनस 248 लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इन दोनों को ऐड करिए। 9 और 8 कितना होता है 17, 4 4 8 और 9 2 2 4 97 हो गया। अब मल्टीप्लाई लगाइए। अब 249 में से 248 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आ गया ना। बस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 497। बस आंसर यही तो आ गया। कितना आसान है, समझ में आ रहा होगा ना। ऐसे ही आप लोग करना है। जिस बच्चे को भी मतलब मान लीजिए प्रैक्टिस करना होता है या फिर समझना होता है पेपर में क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो कोई भी एक पिछले साल का पेपर पूरा सॉल्व कर ले तो उसको आइडिया लग जाता है कि भाई ऐसे ऐसे वैरायटी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन लगा करके ही आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये बहुत सिंपल तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इरेशनल, पूछा गया इसमें कौन सा नंबर इरेशनल है। मैंने कहा आपसे जो भी नंबर आपका कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, लेकिन रूट के फॉर्म में अगर दे रखा हो तो मैं आपसे कहूँगा जो नंबर रूट से ना निकल पाए, रूट के अंदर ही रहे, वो आपका होगा इरेशनल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखिए। पहले वाले को आपको पता है ना 4 का कितना होता है, 4 का 2 होता है। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, √4 में है ना, तो बाहर कितना 2 निकलेगा। √9 का कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो रूट से बाहर आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता इरेशनल। इसको देखो 1250। अब इसको भी बाद में देखते हैं, पहले इन सबको देख लेते हैं। अगर ये सब आ गए हैं तब तो पक्का ही निकल ही जाएगा, है कि नहीं। अब 8 का देखिए, 8 का क्या निकलेगा, 8 के अंदर इसके फैक्टर्स करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 2। ठीक है, ऐसे। अब ये पेयर तो निकल आएगा बाहर 2, और ये √2 तो अंदर ही रहेगा। हमारा आंसर तो मिल चुका है, यही वाला होने वाला है। देखिए 24 है जो अपना, 24 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम है ना, तो आप इसको तो पहले लिख लेंगे ऐसे 24/6। आपको पता है ना दोनों के ऊपर रूट लगा सकते हैं, अगर इसके ऊपर भी रूट है इसके ऊपर भी रूट, तो हम इसको सेम ऐसे लिख सकते हैं एक रूट के अंदर। 6 × 6 और 6 4 × 24, 4 बचा ना। अब 4 रूट के बाहर क्या 2 आ जाएगा, बस। यानी ये भी रूट से निकल आया। अब ये रूट से निकल आया तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। रूट के अंदर क्या लिखेंगे 1250 और अपॉन में कितना 8, दोनों के ऊपर रूट है तो हमने सेम लिख लिया। अब इसे कट करो, 2 4 जा 8, इसको 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 2 2 जा और ये 5, ये भी आपका रूट के अंदर ही है। आपको पता है 625 का कितना होता है 25 होता है।
और ये 4 जो बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा, यानी कि ये भी निकल के आ गया, रूट से ये भी निकल आया, ये भी निकल आया, ये भी निकल आया, बट ये वाला रूट से नहीं निकल पाया, इसका मतलब ये हमारा आंसर है, यही तो इरेशनल नंबर है। ओके, अब हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हो। देखिए, √3 इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, यानी आपको इसकी डिग्री बतानी है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है x⁻², तो इसकी डिग्री हो गई 2। अगर लिखा हुआ है 5x³ तो इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई, है ना। अगर लिखा हुआ 6x सिर्फ लिखा हुआ तो इसकी डिग्री पता है कितनी है, इसकी डिग्री 1 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है वो 1 है। लेकिन अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ सिर्फ 7 लिखा हुआ है, कोई पूछे इसकी डिग्री कितनी है, तो आप कहोगे इसकी डिग्री सर इसकी डिग्री 0। कहोगे कैसे, अगर मैं x लिखूँ और उसकी पावर 0 लगा दूँ तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका कोई मतलब चेंज भी नहीं हुआ, कोई हमारे नंबर में कोई चेंज भी नहीं हुआ है, तो अब लेकिन हमारा एक पॉलिनोमियल का फॉर्म बन गया है। तो यहाँ से जो है x⁻0 है, यही इसकी डिग्री है, तो डिग्री कितनी दिख रही है, 0। तो सिमिलरली कोई भी मतलब आपका कांस्टेंट नंबर दिख जाए जिसमें x या y z कुछ वेरिएबल ना लगा हो, उसकी डिग्री हमेशा कितनी होती है, 0। तो √3 की डिग्री कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है, 0 आएगी। इसकी डिग्री भी क्या आएगी, 0। कोई भी नंबर होगा आपका रूट में हो चाहे जैसे, अगर उसकी डिग्री पूछेगा तो आप कहोगे 0। लेकिन हाँ, अगर x लगा हुआ है तो 1, बाकी तो आपको दिख ही जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बताया गया है, सिंप्लीफाई 3⁴ 4⁴ यानी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है जब भी ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, 3⁴ इंटू लगता है, और ये जो भी पावर लिखी है उसको नोट कर दीजिए। आपको पता है 4 कट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो कोई चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ 3 का 3 रहेगा। 3 इसका आंसर है। कितना सिंपल सॉल्यूशन था, 1 मार्क्स मिल गया होगा आप लोगों को, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल। अब इसमें बोला गया बाइनोमियल कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं बाइनोमियल की पहचान कैसे की जाती है। देखिए पहले तो ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल ये कैसे होते हैं, देखिए ये टर्म से पढ़ते हैं। अगर कोई सिंगल लिखा हुआ है x तो ये मोनोमियल है। अगर कोई लिख दिया इसके साथ एक और टर्म लिख दिया जाए, x+1 लिख दिया, x+2, x+5x कुछ भी लिख दिया जाए, बस 2 टर्म हो, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो आपका बाइनोमियल। अगर आपका ट्राइनोमियल लिखा जाएगा तो x+x² लिख दो, x लिख दो, +1 है, +2 है, +3 कुछ भी लिख दो, ठीक है, तो ये आपके ट्राइनोमियल होता है। इस तरीके से आप जैसे टर्म्स बढ़ते हैं उन्हीं को आप चेंज करते रहते हैं। वैसे सारे तो पॉलिनोमियल हैं, लेकिन मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसे पहचानते हैं। तो इसमें देखिए पूछा गया बाइनोमियल, तो क्या ये बाइनोमियल हो सकता है, इसमें सिंगल टर्म है तो मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। ये वाला आपका 2 टर्म्स का दिख रहा है और ये 3 टर्म का दिख रहा है, ये तो है नहीं, ये वाला आपका है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन बच्चों लगा लिए हैं, अपना सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट होता है। ये सारे के सारे आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस थे, तो पहला सेक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। पेपर काफ़ी बड़ा है आपका, और जब आप सॉल्व करते हैं एग्जाम में तो याद ही होगा आप लोगों को, आपका पेपर भी कुछ बच्चों का छूट जाता है कि नहीं। अगर मैं इस पूरे वीडियो को अभी भी कराऊँ सॉल्व अभी तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, यही इसको रोक देते हैं, अगले सेक्शन में हम बी को कराएंगे। सेक्शन बी में हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए इफ़ √2 इक्वल टू 1.414 देन आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी। काफ़ी बड़ा लग रहा होगा देखने से ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे रूट वाइज, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। कभी भी किसी की वैल्यू दे रखी हो ना तो आप डायरेक्ट पुट नहीं कर देंगे, पहले कुछ सॉल्व करेंगे तब पुट करेंगे, ओके। अच्छा तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए इसको लिख दिए, पहला रूट बड़ा सा है ना, लगा दीजिए। अंदर क्या लिखा हुआ, अंदर लिखा हुआ है आपका √2 -1, और अपॉन में क्या लिखा हुआ, √2 और ये +1। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। रेशनलाइजेशन क्या होता है, जो भी आपको दिख रहा हो नीचे वाला √2 +1 है ना, तो आप सेम ऊपर भी लिख दीजिए √2, बस प्लस की जगह जो भी साइन नीचे होगा ना उसको चेंज कर दीजिएगा। बस जो भी साइन नीचे हो वही नीचे वाला नंबर देख के किया कीजिए, ठीक है, ऊपर वाला देख के मत किया कीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर √2 -1, अब इस पूरे को इसके अंदर कर दीजिए। जब आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो देखिए ध्यान से क्या होता है, ऊपर वाला सेम हो रहा है तो आप इसे लिख देंगे √2 -1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, a + b a - b, यानी कि आपका हो जाएगा √2 इसका स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर आप ये रूट लगाना मत भूलिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर है तो इसके आप ओपन करेंगे तो क्या होता है a - b का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर a² यानी कि 2 निकलेगा, +1 -2ab, तो आप लगाओगे 2ab यानी कि √2, ठीक है, इंटू 1 भी लिखोगे और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए लिख ही देते हैं ना। और अपॉन में क्या आएगा, देखिए a² - b² यानी कि √2 का स्क्वायर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। ये सारा का सारा वैल्यू रूट के अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 1 कितना, 3 हो जाएगा, तो आप लिख लेंगे 3 माइनस यहाँ पे है आपका 2 √2, ठीक है, और अपॉन में कुछ नहीं बचेगा, अपॉन में कुछ नहीं बचेगा, बस इतना रूट में। तो अब क्या करना है आपको, अब ये वैल्यू यहाँ पर इसके प्लेस पे पुट करनी है बच्चों। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इक्वल √3 माइनस ये वाला 2 लिखेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई लगा देंगे। और जो √2 है ना, इस √2 की वैल्यू अब तो हमारे पास गिवन है तो यहाँ पुट कर देंगे 1.4142, और ये इसके ऊपर रूट लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 तो ऐसे ही रहेगा अभी अपना,
अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को तो हो जाएगा अपना कितना 4, 2 से करेंगे 4 को तो ये हो जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे 1 को तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 से करेंगे इसको 4 को तो ये हो जाएगा 8, और फिर लास्ट में करेंगे 2 से 1 को तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और डेसिमल अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही पास कर दिया हमने, तो ठीक ये रहा अपना। ओके, अब क्या करेंगे, 3 में से इसको माइनस करना है, तो आप कैसे माइनस करेंगे, 3 लगाइए, डेसिमल लगाइए, 1 0 2 0 3 0, जितने यहाँ पे डिजिट 1 2 3 4 हैं तो 4 0 लगा दीजिए। अब इसको नोट कर दीजिए, 2 पॉइंट कितना है 8 2 8 4। अब लाइन खींचिए और माइनस कर दीजिए, यहाँ से कैरी दीजिए तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा कितना 6 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे भी आपका कितना बचेगा 9 में से यहाँ पे आपका कितना जाएगा 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर एक डेसिमल बचेगा। यानी डेसिमल में आपके पास इतनी वैल्यू आ गई, अंडर रूट के अंदर 0.1716 ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। तो अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 17 है तो 4 4 जा 16, यानी कि इसका नियर अबाउट में देखिए इतना आ जाएगा 0.41 के आसपास आ जाएगा इसका आंसर बच्चों। ठीक है, अगर आप इसको रूट से निकालते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका सोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या करना है, हमको फैक्टराइज करना है a क्यूब माइनस 2√2 b क्यूब का, तो इसका हमें फैक्टर करना है। अब देखिए यहाँ पर जब इसका फैक्टर करना है तो आपको दिख रहा होगा a क्यूब माइनस b क्यूब, लेकिन ये जो नंबर है ना यही आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप √2 का क्यूब करते हैं, ठीक है, तो इसको 3 बार खोलेंगे, जब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए √2 इंटू √2 इंटू √2, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एक तो बाहर आ जाएगा 2 √2, यानी कि आप 2√2 को √2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो बस अब यहीं से हमको मिल गई हिंट, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, a क्यूब माइनस √2b और इस पूरे का होल क्यूब, यानी कि एक हमें ये टर्म मिल गया है और एक हमें ये टर्म मिल गया है। अब हमें आनी चाहिए इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं क्या होती है, यानी कि आइडेंटिटी क्या होती है। तो इसकी आइडेंटिटी होती है बच्चों, देखिए ध्यान से, a क्यूब माइनस b क्यूब, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ये होता है आपका a माइनस b ब्रैकेट, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये होती है इसकी आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला आप जानते हैं, तो यहीं पर हम इसे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तो फॉर्म हमारे पास मिल गया है, अब इसी को हम जो है आगे एक्सपेंड करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, a माइनस बी, यानी कि यहाँ पे रहेगा a माइनस √2b ब्रैकेट क्लोज, एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग a स्क्वायर लिख देंगे, प्लस जब b स्क्वायर करेंगे ना तो b स्क्वायर के प्लेस पे ये दोनों लिखा जाएगा √2b और इस पूरे का होल स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ab, तो प्लस लगाएंगे और a लिखेंगे तो a को तो ऐसे लिखेंगे, इनटू करिए, जब b लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, √2 और b ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस √2b, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इस वाले ब्रैकेट में a स्क्वायर है इसको भी ऐसे रहने दीजिए। अब जब इसको ओपन करेंगे ना, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर आएगा, और यहाँ पर ये b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ab, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं क्या, √2ab। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे फैक्टर हो गया, कितना सिंपल रहने वाला क्वेश्चन, बस इसका फैक्टराइजेशन इतना ही आ गया। फैक्टर सिर्फ पूछा गया तो हम लोगों ने फैक्टर निकाल लिया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बताया गया हमारे पास, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इवेलुएट p2 p माइनस 1 p हाफ, यानी कि इसमें आपको रिमाइंडर निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखिए किस तरीके से निकालते हैं। पहले आप p2 है ना, तो आप px आपके पास गिवन है बच्चों, देखिए बहुत आसान है ये, px आपके पास है ना, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये आपके पास क्वेश्चन है, और आपको पहले p2 निकालना है। तो आप p2 निकालने के लिए पता क्या करेंगे, देखिए आप p लिखिए और यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए, यानी कि आपको यहाँ पे बस क्या करना है, एट x इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे आपको ये पुट करना है। ठीक है, पुट x एट x इक्वल टू 2, यानी कि अब आपको x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करनी है। तो आप देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 और प्लस का 3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 3 है, इसको करेंगे तो 4 आएगा, ये करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 3 7 और 7 में से 8 जाएगा, यानी कि ये वैल्यू बची आपकी माइनस की 1, यानी p जो 2 है वो -1 निकल के आ गया। ठीक है, ये p2 -1 निकल के आ गया। अब इस तरह हम निकालेंगे p-1, अब आप समझ रहे होंगे ना, तो p-1
के लिए क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में ही पुट करेंगे। ये पहली इक्वेशन जो है अपनी, ये पहली इक्वेशन थी, इसी में हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स यहाँ पे एक्स के प्लेस पे -1, तो यहाँ पर भी एक्स के प्लेस पे -1, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे -4 लगाएंगे और एक्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस में, तो ब्रैकेट लगा के पुट करेंगे और आगे है आपका प्लस का 3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, एट एक्स इक्वल टू -1, ये आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस यानी 4 हो जाएगा और ये 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 5 5 3 8 आ रही है। p -1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। ओके, अब लास्ट बची है p 1/2। p 1/2 को भी निकाल लेते हैं, p 1/2। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 पुट करेंगे, -4 × 1/2 + 3। आगे लिखना होगा आपको एट x = 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कट करेंगे, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 यानी ऊपर 2, ये प्लस का 3 है ना। थोड़ा यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सॉल्व कर लेंगे, खाली एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर यानी कि p हाफ कितना आ रहा है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, वही प्लस का, तो 1/4 + 1। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए p 1/2 और इसका एलसीएम लेंगे तो 4 1 जा 4 1 5 यानी 5/4 हो जाएगा अपना, कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इन सारी वैल्यूज़ को करना क्या है, हमारे क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा था, हमारे क्वेश्चन में ये दे रखा था कि जो ये वैल्यूज़ आएंगी ना, ये तो इनको इसमें पुट करना है, p2 - p1 और ये p हाफ इसमें पुट करना है। तो हम चलिए इसमें पुट करते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, देखिए p2 - p -1 प्लस p हाफ। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे। p2 कितना निकला हमारे पास, -1 निकला, तो हम यहाँ -1 पुट कर देंगे। ठीक, ये वाला माइनस तो इसमें है तो आप इसको पहले लगाइए। फिर p -1 कितना निकला था, p -1 निकला था हमारा 8, तो आप 8 पुट कर दीजिए। फिर आगे क्या है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए और p हाफ कितना निकला है, 5/4। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे, यही अपना फाइनल आंसर है। तो 8 और ये 1 माइनस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी -9 और ये है प्लस का आपका 5/4। इसका एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 सपोज कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 9 4 जा 36 माइनस का 36 प्लस का 5/4। तो अब यहाँ पे 36 इतना, तो ये हो जाएगा माइनस का 31/4। ये आई है हमारे इसकी वैल्यू जो भी हमें निकालना था। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन में हमारा सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या फाइंड करना है, x³ + y³ - 12xy + 64 व्हेन x + y = -4। जब हमारे पास ऐसा दे रखा है, ठीक है, तब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, आखिर इसकी आइडेंटिटी होती क्या है। तो चलिए हम लगाते हैं यहाँ पर x + y का क्यूब। क्या होता है x + y का क्यूब, पता होगा आप लोगों को, होता है ये x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y, ये होती है इसकी आइडेंटिटी। ठीक है, अब जो भी वैल्यू हमारे पास है वो पुट कर दीजिए। आपके पास क्या वैल्यूज़ हैं, देखिए x + y की वैल्यू -4 है ना, तो जहाँ जहाँ x + y दिखे वहाँ पर -4 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे -4, तो चलिए पुट कर दिया हमने। इसकी पावर क्यूब लगी है तो क्यूब लगा दीजिए। ठीक है, आगे ये इसके पास ये वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, ये तो निकालना है, तो x³ + y³, इसको इसे रखिए, प्लस 3xy, इसको आप ये आप ऐसे रखिए। और यहाँ पर भी क्या पुट करेंगे, x + y की जगह पे -4, तो ब्रैकेट लगा करके आप पुट कीजिएगा -4। ओके, अब इसको जब आप ओपन करेंगे ना तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आएगा 64 और ये माइनस साइन बिल्कुल रहेगा क्योंकि पावर ऊपर ऑड है तो माइनस बना रहेगा, इवन होता तो ये प्लस हो जाता। ओके, ये आप ऐसे रहने दीजिए, x³ + y³ और ये -4 3 जा 12 xy, इतना हो गया। अब आप इसे सही से लिख लीजिए अच्छे से इक्वेशन में, पहले x³ + y³ -12 xy लिख लीजिए और इक्वल में क्या है आपका -64 है ना, लिख लिया आपने। अब इस 64 को आप अंदर लाएंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। ठीक है, अगर आप इसको अंदर लाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, देखिए यहाँ पे इसकी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अब देखिए क्या निकलने वाला है, x³ + y³ -12 xy, इसको अंदर लाएंगे तो प्लस का 64 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ रही है बच्चों 0 आ रही है इसकी वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू 0 आ रही है, यही है आपका आंसर। तो इतना करके दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है और देख रहे हैं ये वाली आइडेंटिटी कितना ज़्यादा यूज़ हो रही है, जो मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। यहाँ पर भी यही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ये हमारे पास गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। तो हमको जो फाइंड करना है पहले उसको फॉर्मूला पुट करते हैं हम, x³
माइनस वाई क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये होती है इसकी आइडेंटिटी। अब जो हमारे पास गिवन है इसको जरा देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। एक्स अपॉन वाई और प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू -1, ऐसा दिया है हमारे पास। ठीक, अब इसको थोड़ा मतलब सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दीजिए, एक्स को एक्स से करिए, वाई को वाई से करिए, वाई स्क्वायर, और अपॉन को अपॉन में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और आगे -1। इस एक्स वाई को ऊपर भेज दीजिए, जब ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यही बचेगा ये वाला, और ये एक्स वाई उधर जाएगा तो माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। यानी कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -एक्स वाई आ गई। अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पर, है कि नहीं, करेंगे भाई, जाहिर सी बात करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर, अब इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स वाई, वही माइनस में यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये ब्रैकेट तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में इसके प्लेस पे हम वो पुट करने वाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का एक्स वाई, और ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वाई। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो कट्टम हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और जब ये 0 आएगा तो 0 बगल वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये भी अपना सॉल्व हो गया। देख रहे कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, और इसके नंबर आपको बहुत अच्छे मिले होंगे। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने अपना सेक्शन बी भी कंप्लीट कर लिया है बच्चों। सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं सेक्शन सी में। अच्छा ठीक है, देखिए सेक्शन सी जो है अभी आप यहीं तक रखिए, अगली क्लास में जो मैं सेक्शन सी आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके, अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बच्चों सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पर ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, और यहाँ पर ये पूरा इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमें ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। चलिए फाइंड करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर इसका हम रेशनलाइजेशन कर लेंगे। तो ये है 7 + √5, और अपॉन में क्या है 7 - √5, और हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में होता है उसी को हम एक बार फिर से लिख लेंगे 7, और इसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस साइन लगा लेंगे, 7 + √5, और ये हो जाएगा 7 + √5। मतलब जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में उसी से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस साइन को चेंज कर लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में ये हो गया, माइनस लगाइए, सेकेंड में आप लिखिएगा 7 - √5 अपॉन में 7 + √5। अब यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या प्लस दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7 √5 माइनस का, और इस ब्रैकेट को भी क्लोज कर दीजिए। और आगे जैसे लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, a + 7 अपॉन 11 √5b। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, ऊपर क्या हो रहा है 7 + √5, 7 + √5, यानी कि a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 + √5, इसका बन जाएगा ये होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा a - b, a + b, यानी कि ये हो जाएगा आपका 7 × 7 = 49, और 5 का तो 5 ही रहेगा, बस इतना। ये माइनस लगाइए, यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर भी सेम रहेगा, 7 - √5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और अपॉन में जैसा कि यहाँ पे आया वैसे यहाँ पे आएगा, 7 × 7 = 49, और माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टी लग गई है आपकी कौन सी, a + b, a - b, यानी a² - b²। आगे जैसा था इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए, a + 7 √5 अपॉन में 11b। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो a + b होल स्क्वायर हम अगर यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर हम अच्छा a + b सॉल्व करते हैं, इससे अच्छा एक और तरीका है, नीचे वाला देखिए सेम है ना, तो इसको सॉल्व करके हम बाहर ले लेते हैं। तो 49 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 44 बचेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 1/44 लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब इसको बाहर ही कर लीजिए ऐसे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, 7 + √5। ओके, इसका है ये होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है तो ये है 7 - √5, और इसका भी ये है होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दीजिए। आगे वाला जैसा था उसको ऐसे रहने दीजिए, a + 7 √5 अपॉन में 11 ये b। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये फिर से देखिए ध्यान से, ये पूरा टर्म a हो जाए अगर, और ये पूरा b हो जाए, तो a² - b² नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख लीजिए। इसको अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, 1/44 है ना। हवा इतनी ज़्यादा चल रही है कि कैमरा जो है हिल जा रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग हल्का सा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम वही प्रॉपर्टी लगाने वाले, a + b, a - b। तो ये a हो गया हमारा,
और ये b हो गया। तो एक बार इसको ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे 7 प्लस रूट 5, ये a हो गया, और प्लस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 7 माइनस रूट 5, ये हो गया a प्लस b। ठीक, और सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस b। तो a को पहले नोट कर लीजिए 7 प्लस रूट 5, और जब माइनस लगाएंगे ना तो ये 7 जो है वो माइनस का हो जाएगा, और ये जो प्लस, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा रूट 5, क्योंकि हम a माइनस बी कर रहे हैं। ओके, तो बस ये आ गया, और इसके आगे आप ये नोट कर लेंगे a प्लस 7 रूट 5 अपॉन 11 b। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर से हमें एक लाइन और करनी पड़ेगी, 1 अपॉन 44, ये तो ऐसे ही रहेगा अभी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रूट 5 कैंसिल आउट, ये कितना बचा 7 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 14, तो आपका ये रहा 14, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 कट जाएगा, तो रूट 5 कितना 2 रूट 5, यानी मल्टीप्लाई में 2, ये हो जाएगा आपका 2 रूट 5, इतना हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये इतनी वैल्यू बच रही है। आगे क्या है हमारे पास, ये इसको नोट कर लेते हैं, a प्लस 7 रूट 5 अपॉन में 11 b। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो अब इसको हम कट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम कट कर देंगे 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आने वाला है, देखिए जो बच रहा है हम उसको साफ साफ लिख लेते हैं, ऊपर है 7 यानी 14, तो ये हो जाएगा अपना कितना 14। अच्छा, एक बार और कट कर देते हैं, 2 1 जा 2 और ये 11 आ जाएगा, यानी ऊपर 7 अपॉन 11 और रूट 5, इतना बच रहा है खाली। और यहाँ पर आप देखेंगे a प्लस 7 रूट 5 अपॉन में 11 b आ रहा है। अब देखिए यहीं पर बहुत सारे बच्चों से गलती हो जाती है, जब इतना आ गया है ना तो आप कहेंगे अब क्या करें। अब ध्यान से देखिए, सॉल्व करने के बाद इस तरफ इतना आ रहा है, तो आप करेंगे पता है क्या है, आप करेंगे ये कि यहाँ पर 0 लिख लेंगे अपनी मर्जी से और प्लस लगा देंगे। तो आपको पता है क्या होगा कि यहाँ पर 2 टर्म लिखे हुए हैं, देखिए 1 टर्म और 2 टर्म, यहाँ पर भी आपने 2 टर्म बना लिया, तो जो पहला वाला टर्म होगा वो a के लिए होगा। अब कंपेयर करेंगे बोथ साइड, जब कंपेयर करेंगे तो आपको a की वैल्यू क्या मिलने वाली है, देखिए यहाँ पर आपको जो कंपेयर करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर a है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 हो गई। एंड जब b के कंपेयर करेंगे ना, तो b के देखिए b के साथ में जो ये वाला टर्म दिख रहा है आपको इतना सारा, ये वाला ना, तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिएगा 7 रूट 5 अपॉन 11, यहाँ पर भी क्या है 7 रूट 5 अपॉन 11, यानी कि आप या तो ऐसे कर लीजिए, पूरा सेम इक्वल कर लीजिए। चलिए 7 रूट 5 इधर भी है, अपॉन में 11 है, यहाँ पर भी है 7 रूट 5 अपॉन 11 है, और ये भी है, तो ये सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू ये कट जाएगी सेम, तो यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, तो यहाँ पर तो b 1 जा b ही रहेगा, लेकिन यहाँ 1 बचेगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी b की वो आ जाएगी 1, यानी a 0 आया है और b कितना आया है 1 आया है। इस तरीके से a और b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक तो आपको पता है रेशनलाइजेशन करना होता है, बस लास्ट में यही थोड़ा सा स्टेप होता है जो आपको आगे तक करना होता है, बस इसी के आपको मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिलते हैं बच्चों। तो ये लॉन्ग में क्वेश्चन है आपका, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर 17 में देखिए क्या बताया गया है, रूट 10 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि रूट 10 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हुआ, मैंने एक लाइन बना रखी है देखिए, और लाइन पे कुछ नंबर्स लिख रखे हैं। तो यहाँ पर रूट 10 को आपको पहले मैं ये बताऊँ कि देखिए रूट 10 का मतलब क्या होगा। रूट 10 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, अगर रूट 10 से पहले लेते हैं थोड़ा सा, तो क्या आएगा रूट 9 आएगा, है ना, रूट 9 आएगा, जिसकी परफेक्ट वैल्यू होगी 3। अगर रूट 10 के बाद हम किसी परफेक्ट वैल्यू को देखना चाहें तो वो आएगी हमारी 16 का कितना बाहर निकलेगा 4। तो जो रूट 10 है आपका वो 3 से थोड़ा बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा। तो आपका जो रूट 10 है वो नंबर लाइन पे कहीं यहाँ पर लाई करेगा, 3 के इधर और 4 के इधर, ये तो आपने पहले कंफर्म कर लिया। तो हम क्या करते हैं इसको इस पर रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ से देखिए 0 1 2 3 तक तो आप यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है, एक सीधी सी लाइन खींचेंगे यहाँ तक 3 तक, और 3 के ऊपर क्या करेंगे आप, जितना आपने डिस्टेंस ये लिया है ना इतना ही डिस्टेंस आप ऊपर की तरफ खींचेंगे, एक ब्लॉक का डिस्टेंस यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर, एकदम परपेंडिकुलर आप यहाँ से इतना डिस्टेंस खींचेंगे। ओके, अब इतना डिस्टेंस खींचने के बाद यानी कि ये भी आपका 1 यूनिट है, ये भी डिस्टेंस आपकी 1 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है 1 2 3, यानी कि ये आपकी 3 यूनिट डिस्टेंस है। ओके, ये 3 यूनिट है और ये आपकी 1 यूनिट डिस्टेंस है। अब इस वाले पॉइंट से आप इस जीरो को यहाँ से मीट करा दीजिए, ठीक है ना, एकदम इसको आप यहाँ पे मीट करा दीजिए। अब इसकी नेमिंग कर दीजिए आप, यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने इसको कहा कि ये A है और ये B है और ये 3 को आप कह दीजिए ये C पॉइंट, ठीक है, ये C है, चलिए C मान लीजिए।
तो ये ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया, और ध्यान से देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या अप्लाई हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ए बी निकाल लीजिए। तो जब हम ए बी निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या होगा देखिए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। तो बी सी के प्लेस पे 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। और ये ए सी स्क्वायर, तो ए सी के प्लेस पे कितना है 3, तो 3 का आप स्क्वायर कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। और इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे अगली बार में हम, ओके। तो यहाँ से जब हम ए बी का स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये √10 आ जाएगा। इसका मतलब यही हमारे √10 को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि आप जब अपनी पेंसिल को क्या कर रखेंगे, आप जो आपका कंपास होगा तो यहाँ पे रखेंगे उसकी नोक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टिप रखेंगे आप पेंसिल की। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से आप एक आर्क लगाएंगे, ऐसे यूँ आर्क लगाएंगे, यूँ यहाँ से। तो ये जो आर्क है आपका, ये आर्क जिस भी पॉइंट पे, इस लाइन को जिस भी पॉइंट पे कट करेगा, वही होगा आपका, वही क्या होगा आपका, वही होगा √10 नंबर लाइन पे, वही आपकी √10 की पोजीशन हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा √10 इस जगह पर। आपको पता चला कि किस तरीके हम लोगों ने सॉल्व किया है, बस आपको पता होना चाहिए। आप कोई भी नंबर इसी तरीके से बड़ी आसानी से इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमको फैक्टराइज करना है। देखिए फैक्टराइज करना है तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका पेयर बना लेते हैं और इसका पेयर बना लेते हैं। 2 पेयर बन गए हमारे। इसमें से देखिए ध्यान से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा आपका एक्स और यहाँ बचेगा 2। अब इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो आप 1 कॉमन ले लीजिए, ओके। और माइनस साइन तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो माइनस साइन भी आ जाएगा कॉमन। तो जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर वाला प्लस माइनस हो जाएगा, ओके। अब ध्यान से देखिए ये वाला और ये वाला सेम हो रहा है, फिर अगेन इसको कॉमन ले लीजिए तो आप कहेंगे x - 2। अब जो भी बच रहा है उसको सेकंड ब्रैकेट में लिख दीजिए, x² - 1। अभी भी यहाँ तक देखिए जो हमारा ये निकला अभी फाइनल नहीं है, अभी x² और यहाँ पे 1 है। अच्छा 1 को हम अपनी तरफ से भी स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो जब आपने इसका स्क्वायर लगा दिया है तो आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से क्या होने वाला है, x - 2 तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, x² - 1² यानी a² - b² की प्रॉपर्टी लग जाएगी। आप इसे एक बार लिख सकते हैं x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं x - 1। आप जब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे यानी कि ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो इसके सामने आपको सिंस करके लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, a² - b² इज इक्वल्स टू a + b, सेकेंड ब्रैकेट में a - b। ये आपको दिखाना पड़ेगा सिंस करके, जहाँ पर भी आप यूज़ करेंगे वहाँ पर, नहीं तो मार्क्स आपके टीचर कट कर लेंगे, ओके। चलिए अगला करते हैं 19 सॉल्व। तो इसमें क्या निकालना है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसमें हमारे पास एक m दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और हमारे पास ये बताया गया कि इसका एक फैक्टर क्या है, 2x - 1। बस यही सबसे बड़ी हिंट है यहाँ पर, इसी की हम हेल्प लेंगे। देखिए जब भी ऐसा कुछ दिया रहा करेगा ना, तो आप जैसे ये क्वेश्चन था हमारे पास, अब इसी क्वेश्चन को हम यहीं पर लिख लेते हैं। मान लीजिए इसको हमने कर लिया fx के इक्वल में से कर लिया, ठीक है। आप अलग से लिख लीजिएगा, मैंने इसी क्वेश्चन को बना दिया। fx के इक्वल में मैंने इसको लेट कर लिया है और ये हो जाएगा आपका gx, ठीक है। gx = क्या, 2x - 1। तो यहाँ पे gx के प्लेस पे हम 0 पुट कर देते हैं और ये है अपना 2x - 1। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ओके। ये क्या हो जाएगी 1/2। इसको 1 को इधर भेज देंगे और 2 डिवाइड में चलाएगा तो हो जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे इसके प्लेस पे, तो यहाँ लिखेंगे हम f 1/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1/2 पुट कर देंगे। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर 8 लिखिए, यहाँ पर 1/2 है तो आप लिखेंगे 1/2 और इसकी पावर क्या 4, प्लस लगाइए 4 लिखिए, x³ है ना तो यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखिए 1/2 और इसका क्यूब, माइनस लगाइए। यहाँ पे 16 है, अब x² है तो यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाई करके 1/2, इसका आप स्क्वायर करेंगे। आगे है प्लस 10 × 1/2 और ये है आपका प्लस m, ओके। जो ये वैल्यू होती है ना यहाँ पर, इसको हम 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आपका ऊपर रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आपका कितना आ रहा है, 2 को 4 टाइम्स आप ओपन करेंगे तो पता है कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर देखिए ऊपर है आपका 4, अब 2 को आप 3 टाइम्स ओपन करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर 16 है आपका और नीचे 2 है तो उसको आप अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। अब ये 2 है तो ये कट हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10। तो यहाँ पर आपका आ गया 5 और ये आ गया आपका प्लस m। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, m की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इन सब का ऐसे करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एक ही बार में ख़त्म कहानी, है ना। या फिर इसको कट करके और छोटा कर लिया जाए, चलो छोटा कर लेते हैं। अच्छा ये 0 है, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, ऊपर 1 नीचे 2, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। यहाँ पर क्या है 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, ठीक है। यहाँ पे हाफ बचा आपका,
1/2 प्लस यहाँ पर बचा आपका 1/2 और ये है आपका 4 माइनस का ये 5 है, 5 में से 4 गया तो सिर्फ 1 बचेगा प्लस का। ओके, ये आपका m रहा। इसको सॉल्व करिए, आधा आधा मिलके क्या 1 होता है और 1 1 2 होता है, यानी m की वैल्यू आपकी कितनी आ रही, -2 आ रही है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा सिंपल तरीके से, मैंने सॉल्व कर लिया है। हाफ हाफ मिलके 1 होता है और 1 और 1 2 होता है, 2 को उधर भेज देंगे माइनस चला जाएगा, तो ये आपकी m की वैल्यू होगी। यही है आपका कंप्लीट आंसर बच्चों। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए हमारे पास ये दे रखा है एक पॉलिनोमियल और बोल रखा है कि यहाँ पर ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। अगर इसके फैक्टर्स हैं तो जाहिर सी बात ये इसमें लाई कर रहे होंगे, तो चलो एक एक करके पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये पूरा अपना पॉलिनोमियल लेट कर लेंगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम पुट करेंगे x - 2 है ना, तो हम x - 2 के आगे अगर 0 लेते हैं तो ये हमारा मिल जाएगा x की वैल्यू 2। तो पहले हम यहाँ पर x के प्लेस पर 2 पुट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर जब हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f2 और आगे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 2 पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा p x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी हम 4 लिख लेते हैं एक ही बार में। और यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे x प्लेस पे तो 2 5 10 हो जाएगा आपका और प्लस का r हो जाएगा। ठीक है, और इस वाली कंडीशन हम क्या करते हैं, इसको 0 लेट कर लेते हैं, ये 0 हो जाता है अपना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल्स टू 0। ये मिल गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम यहाँ पर सेकेंड सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पर, देखिए x यहाँ पर इसकी भी निकाल देते हैं, ये है आपका x - 1/2, इसके आगे 0 करेंगे, ये क्या आएगा x इक्वल टू 1/2, यानी इस बार हम यहाँ पे पुट करेंगे इस पहले वाले में f 1/2, x के प्लेस पे 1/2। एक बार हमने यहाँ पे 2 पुट किया, एक बार 1/2 पुट करेंगे, तो 1/2 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, देखिए x के प्लेस पे ये हो जाएगा 1/4 p प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा प्लस r। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे साफ साफ करके अच्छे से, तो यानी कि p/4 प्लस 5/2 प्लस r और आगे 0। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। चलिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका p प्लस और ये हो जाएगा आपका कितना 10 प्लस ये हो जाएगा आपका 4r। क्यों, क्योंकि हमने इसका एलसीएम 4 लिया नीचे इस तरीके से, इसलिए एलसीएम इसका इतना, आगे 0। इस 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये चला जाएगा, तो बचेगा आपका p प्लस 10 प्लस 4r, है ना, इतना बचेगा और आगे 0। इस इक्वेशन को नाम 2 का दे दीजिए। अब आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन ये और एक ये, इन दोनों को सॉल्व करके आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, p और r की वैल्यू। दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेम होगा। ठीक है, चलिए फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ मैं फटाफट यहाँ पर। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, r की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम r की वैल्यू यहाँ से यहीं से निकाल लेते हैं, कहीं से यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे तो p को यहीं रहने देंगे, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, तो पीछे जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4r और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4r और ये हो जाएगा जाकर के माइनस का 10, इतना हो जाएगा जाके। ओके, अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है p की, ये वैल्यू जो है इसको उठा के पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम 1, तो 1 में देखिए 4p है आपका, 4 तो आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और p के प्लेस पे ये p की वैल्यू जो आपने निकाली है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 4r माइनस का 10, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस लगाइए, आगे जो भी जितना है जैसा है वैसा नोट कर दीजिए। तो आगे क्या है 10 है, प्लस का r है और आगे 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इस 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 16, ये हो जाएगा आपका माइनस का 16 r, ये हो जाएगा माइनस का 40, है ना, और ये है आपका प्लस का 10 प्लस का r, प्लस का r और 0। अरे भाई अच्छा बन जाओ थोड़ा, हाँ ठीक है, तो ये 16r है और ये प्लस का r है, तो यहाँ बचेगा माइनस 15r। ठीक है, और ये है 10 और ये है 40, तो इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 30, उधर जाके हो जाएगा ये प्लस 30। ओके, प्लस 30 हो जाएगा। अब r से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 30 अपॉन माइनस का 15, कट करेंगे तो 15 बन जाए 15, 15 टू जा 30, यानी कि हमारे पास r की वैल्यू आ रही है बच्चों -2। r की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। ओके, अच्छा अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे r की वैल्यू तो मिल गई, तो हम यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम यहाँ लिख लेते हैं r की वैल्यू -2, r तो -2 आ गया। अब हम r की वैल्यू को उठा करके बेटा इक्वेशन चाहे 1 में चाहे 2 में चाहे जहाँ रखें हमें p मिल जाएगा। तो चलिए जो इक्वेशन छोटी वही रख लेते हैं,
तो आर की वैल्यू हम कहाँ रख लें, चलो 2 में रख लेते हैं आर की वैल्यू, ठीक है। तो 2 में क्या लिखा हुआ देखिए ध्यान से, इक्वेशन 2 में p है तो आप p लिखेंगे, देखिए p लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस 10 है तो 10 लिखेंगे, ये रहा। प्लस 4 आर है तो आप 4 लिखेंगे, लेकिन आर नहीं लिखेंगे, आर के प्लेस पे -2 लिख देंगे, ठीक है, -2, और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करके देखिए कितनी वैल्यू आती है। तो ये है हमारा p और प्लस का 10 और ये 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, तो 8 यानी माइनस का 8 आगे 0। अब 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 2, यानी p + 2 = 0, ठीक है। और आपको पता है ना कि ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा p हो जाएगा -2। अब ध्यान से देखिए p की वैल्यू भी -2 है और r की वैल्यू भी -2 है, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, हैंस वी कैन से दैट p = r। प्रूव हो गया। बस इस तरीके से आपको इसकी प्रूविंग करनी बच्चों। सेक्शन सी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन जो सेक्शन डी में होंगे ना वो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बस थोड़े से लेंदी होते हैं, लेकिन मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं इसके। देखिए पहला क्वेश्चन है 21 वाला सेक्शन डी का। तो यहाँ पर दे रखा है हमारे पास इफ x = √2 + 1 और अपॉन में √2 - 1 और y की वैल्यू दे रखी है √2 - 1 अपॉन में √2 + 1। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन करना है x का और यहाँ पर y का। तो यहाँ पर चलिए इसकी वैल्यू का पहले कर लेते हैं x का। तो यहाँ पर लिखेंगे x = √2 + 1 अपॉन में √2 - 1, ये हम नोट कर लेते हैं। इसके बाद हम मल्टीप्लाई लगाते हैं और उसके बाद देखिए ध्यान से जो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू है √2 - 1, इसी वैल्यू को ऊपर लिख लेंगे, बस खाली इसका साइन चेंज कर लेंगे। यहाँ माइनस से नीचे तो ऊपर हम प्लस करके लिख लेंगे और सेम यहाँ पर 2 बार लिखना होता है, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया, ओके। उसके बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट अप्लाई कर दिया करिए, ब्रैकेट जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ब्रैकेट अप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखिए ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, देखिए। तो यहाँ पर जैसे इसको लिख लिया हमने, अब क्या करेंगे ऊपर का ऊपर नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, √2 + 1 √2 + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा देखिए √2 - 1 √2 + 1 यानी a + b और a - b, तो इसलिए हम लिख लेंगे √2 स्क्वायर और यहाँ करेंगे माइनस करके 1 का स्क्वायर, ये लग गया यहाँ पर। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, इसके लिए आपको सिंस करके लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर सिंस करके आप लिखेंगे कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। देखिए सिंस करके आप ये लिखेंगे कि अगर आपके पास लिखा हुआ है a + b और सेकेंड ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है a + b, तो आप इसे लिख लेंगे क्या a + b होल स्क्वायर, ये हो गई ऊपर वाली प्रॉपर्टी। और नीचे वाले में क्या दे रखा था आपके पास, देखिए नीचे वाले में दे रखा था एक बार a + b और a - b, तो यहाँ पर आप कहेंगे a + b और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा आपके पास a - b, तो आप इसकी आइडेंटिटी लिख लेंगे a² - b²। ये आपकी जो है वो आइडेंटिटीज़ हैं यहाँ पर जो अप्लाई हुई हैं, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए आइडेंटिटीज़ हमने लिख ली हैं। अब इसके आप आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके आगे क्या होगा देखिए यहाँ पे कि इसको ओपन करना पड़ेगा। जब इसको a + b होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो क्या होगा देखिए √2² यानी a² + b² + 2, a के प्लेस पे है √2, तो आप मल्टीप्लाई आगे लिखेंगे √2, है ना। और ये मक्खी तो और है, पता नहीं कहाँ से आ जा रही है। और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे आप देखिए a² - b² यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने आइडेंटिटी लगा ली कौन सी, a + b का होल स्क्वायर, सिंस करके आपको उसके आगे भी दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 + 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 और अपॉन में क्या 1 आ जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब x के इक्वल में आ रहा है, हर जगह पर x है इस तरफ, ठीक है ना, यहाँ पर अपना x है। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए 2 + 1 3, यानी कि हमारा आ जाएगा वैल्यू 3 + 2√2, ये आ गई अपनी x की वैल्यू, ओके। x की वैल्यू बच्चों हमारे पास इतनी मिल गई है, ये वाली वैल्यू, ये है आपकी x की वैल्यू। अब इसी तरीके से हम y की वैल्यू भी निकालेंगे। चलिए हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है देखिए, ये है y = √2 - 1 और अपॉन में है √2 + 1। इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो इस बार देखिए नीचे प्लस है ना, तो हम ऊपर माइनस लगा देंगे यहाँ पे √2 - 1 और अपॉन में √2 - 1, ओके। हम इतना कर लेंगे। अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये y = हो जाएगा ऊपर के ऊपर, तो यहाँ पर इस बार हो जाएगा √2 - 1 इसका होल स्क्वायर, देखिए सेम वैल्यू है ना, तो इसका होल स्क्वायर लग जाएगा। और नीचे a + b a - b, तो यहाँ पर सेम हो जाएगा आपका √2² - 1²। अब यही दोनों प्रॉपर्टी फिर से लग जाएंगी, लेकिन यहाँ पर a - b दोनों में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों माइनस में है ना, इसलिए इसका भी होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √2² + 1²। इसको ओपन कर रहे हैं, a - b को होल स्क्वायर लगा रहे हैं, a² + b² -2 × √2 × 1,
ठीक, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये y यहाँ पे है, y यहाँ पे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 यानी कि हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2। ये आ गई अपनी y की वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोगों ने x और y की वैल्यू निकाल ली। अब जो x और y की वैल्यूज आई ना, इनको यहाँ पर पुट करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए ईजी बहुत है, बस थोड़ा सा लेंदी है, तो चलिए उसको भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, चलिए ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 2 रूट 2, तो इसको होल स्क्वायर में लगा देंगे। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू करके यहाँ पे उसका स्क्वायर लगा दिया। फिर वाई की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, देखिए यहाँ प्लस है। वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 माइनस 2 रूट 2, इसका भी हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे आगे क्या है, प्लस एक्स वाई। तो एक बार लिखेंगे हम यहाँ पे प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 प्लस 2 रूट 2, एंड सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लिखते हैं, इसका हम होल ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, यानी ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी इंटू में 2। समझते रहिए ध्यान से, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू में ए के प्लेस पे क्या है 3 है, और बी के प्लेस पे आपका 2 रूट 2 है। ठीक है, ये पहला एक्सपेंशन हो गया। अब सेकंड वाला कर लेते हैं यहाँ से, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, फिर लगाएंगे प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 2, और माइनस का साइन लगाएंगे तो 2, और ये हो जाएगा अपना कितना इंटू 3 और इंटू 2 रूट 2। ठीक है, अभी हमारा सिर्फ ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन किया, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि इस ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट नहीं सॉरी, यहाँ प्लस लगा हुआ ना, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी के प्लेस पे हो जाएगा आपको 2 रूट 2 इसका स्क्वायर, है ना। ये तो ये पूरी लाइन अपनी कंप्लीट हो गई। ठीक है, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। अब क्या करेंगे, देखिए 9 को तो 9 रहने दीजिए, और 9 हो गया और ये 8 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 प्लस 8। ओके, प्लस लगाइए, यहाँ पे कितना है 2 3 6 और 6 2 12, यानी 12 रूट 2। आगे देखिए, आगे कितना है 9 प्लस 8, यहाँ पर भी 9 प्लस 8 आ गया, है ना। और आगे क्या होने वाला है, ये वाला वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस का, यहाँ पर भी 2 3 6 2 12 12 रूट 2, है ना। अब आगे क्या है अपना प्लस है, ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपको कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर स्क्वायर करके देखा हम लोगों ने, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या ये वाली वैल्यू कट जाएगी, क्यों, क्योंकि प्लस का 12 रूट 2 है और माइनस का 12 रूट 2, दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी बचा है इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 9 में से 8 जाएगा तो यहाँ तो 1 बचा है, यहाँ तो 1 बचा है। अब इन सबको जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखिए 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अच्छा चलो इसको छोड़ लेते हैं, 9 और 8 कितना होता है 17 कर लीजिए, और ये भी कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 कितना 17, और यहाँ 9 में से 8 गया, प्लस का 1 बचा। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, 17 प्लस 17 कितना होता है 34, और 34 प्लस 1 35, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आई, फाइनल 35 आई है। इसकी वैल्यू यानी जो ये निकालना था, इसकी वैल्यू कितनी 35 आई। यही बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर है। देख रहे हैं ज़्यादा लेंथी नहीं था, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो बस यही कंप्लीट आंसर है, इसी के आपको खूब सारे मार्क्स मिले होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आता है। देखिए, इफ ए इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ए प्लस 1 अपॉन रूट ए। अब इस क्वेश्चन को देखिए बहुत सारे बच्चे सॉल्व भी नहीं कर पाए होंगे एग्जाम में, क्योंकि वो सोच रहे होंगे रूट ए का क्या होगा, हम कैसे वैल्यू लाएंगे। देखिए सबसे पहले आपके पास ए की वैल्यू दे रखी है, तो आप निकाल लीजिए 1 अपॉन ए क्या होगा। ए आपके पास गिवन है तो 1 अपॉन ए क्या होगा। आप कहोगे सर 1 अपॉन ए का मतलब होगा 1 ऊपर आ जाएगा और जो इसकी वैल्यू होगी वो नीचे आ जाएगी, है कि नहीं। बस यानी आपके रेशनलाइजेशन से बहुत मार्क्स आते हैं एग्जाम में, है ना। अब देखिए, अब जब जैसे आप इसको लिखेंगे आप कहेंगे सर अब तो इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो मैं कहूँगा हाँ बेटा इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। नीचे क्या है 7 माइनस 4 रूट 3, तो आप इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, लेकिन साइन प्लस करके, है ना। देखिए मैंने क्या किया, यही वैल्यू यहाँ पे नोट कर दी, बट खाली यहाँ पे निगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा दिया। अब यहाँ पर ये भी 2 बार लिखना पड़ता है, ऊपर और नीचे, ठीक है, लिख लिया। फिर मैंने कहा इसका ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ब्रैकेट जरूर बंद कीजिएगा, नहीं तो माइनस प्लस में आपसे गलती हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ऊपर सिर्फ 7 प्लस 4 रूट 3 ही रहेगा। ओके,
डिनोमीटर में आप देखोगे तो a माइनस बी ए प्लस बी वाली प्रॉपर्टी हमेशा लगेगी, हमेशा। तो यहाँ पे 7 है पहला, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा। और 4√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, 4√3 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए 7 प्लस 4√3 कितना रहेगा, और नीचे कितना हो जाएगा 49, और 16 3 जा 48, यानी 49 माइनस 48, और ये वैल्यू जो आ रही है ये 1/a की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब कितनी निकलेगी फाइनल में वैल्यू, 1/a इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए 7 प्लस 4√3, और डिनोमीटर में कुछ नहीं बचेगा, क्यों, 49 में से 48 चला जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 डिनोमीटर हम लोग लिखते नहीं है। तो ये देखिए ये आ गई आपकी 1/a की वैल्यू, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बॉक्स में लिख देते हैं, ठीक है। बॉक्स में लिखेंगे ना तो अभी जरूरत पड़ेगी ना इसकी, तो याद हो जाएगा, देखिए कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ये a की वैल्यू गिवन है हमारे पास, और 1/a की हमने निकाल लिया। आप कहेंगे सर अब क्या करेंगे, ये तो लॉन्ग में था लेकिन हो इतनी जल्दी जाएगा, देखिएगा अब क्या करेंगे हम लोग पता है, अब हम इसका a प्लस बी होल स्क्वायर लगा देंगे। देखिए आप कहेंगे सर ये क्या होता है, देखिए ये √a 1/√a, इतना समझ गए ना आप, इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए आप, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए। जब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए खोलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे, a स्क्वायर, यानी इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √a का a स्क्वायर, तो a ही आ जाएगा, और 1/√a का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/a आ जाएगा, और फिर लगाएंगे आप प्लस 2, a के प्लेस पे क्या लगाएंगे आप √a, और b के प्लेस पे क्या लगाएंगे 1/√a, ठीक है। सॉल्व कर लिया आपने। अब क्या करेंगे, अब आप a की वैल्यू कितनी है, ये वाली नोट कर दीजिए यहाँ पे, आपके पास है 7 माइनस 4√3, ये a की वैल्यू है। अब देखिए 1/a की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ी, ये जो आपने निकाली है यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये कितना है 7 प्लस √3 4√3, तो लिखेंगे 7 प्लस 4√3। अब कहेंगे सर यहाँ क्या करना होगा, √a कहाँ से लाएंगे, तो √a ऊपर है, नीचे ये तो कट जाएगा ना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ प्लस का 2 बचा, क्योंकि 2 1 जा 2 हो जाएगा, बढ़िया। अब क्या, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो 4√3 ये प्लस का है, ये माइनस का, तो पूरा टर्म कट जाएगा। बचा कितना, 7 7 14 14 2 16, आपका 16 बचा, ओके। और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है आपका स्क्वायर ऊपर, अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √a और प्लस 1/√a, और जो इसका स्क्वायर था वो इधर भेज देंगे तो रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू, जब जैसे रूट जाता है ना तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन पहले लग जाता है, तो आपकी जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी +-4, और इस तरफ आपको क्या बचेगा √a प्लस 1/√a, यानी कि आपके पास इसकी जो वैल्यू आई है बच्चों, ये वाली वैल्यू आई, यही है आपका कंप्लीट आंसर। आपको जब भी लिखना होगा ना तो आप प्लस माइनस साइन लगा के जरूर लिखिएगा। देखिए ये तो कितना बड़ा क्वेश्चन था, आपको लॉन्ग में आया लेकिन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। फिर भी मैं कह रहा हूँ बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि ये आपके एनुअल में भी आ सकता है बच्चों, ठीक है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन 23, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 23। ये वाला भी आपको लॉन्ग में आया हुआ है, देखिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान है, देखिए, है ना। अब इसको सबसे पहले आप देखिए, जब भी आपको कुछ क्वेश्चन जो है ना उसके ऊपर कोई बार लगा हो, 1 में लगा हो, 2 में लगा हो, उसको रिप्रेजेंट करना हो या उसको लिखना हो इन द फॉर्म ऑफ PQ, तो उसके लिए क्या नियम होते हैं, क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले जो भी लिखा होता है ना उसको लेट कर लीजिए आप, ठीक है। लेट कर लीजिए x के इक्वल में, x के इक्वल में इसको लेट कीजिए, आप कितना आएगा, देखिए 0.123 और 3 के ऊपर है बार। 3 के बार का मतलब क्या है कि अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर है आपके पास, ये मान लीजिए हमने आप 3 लिखा है और 3 के ऊपर बार है, ठीक है सर, और इसके पहले पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 3 यानी एक डेसिमल लग गया, फिर 3 यानी इनफाइनाइट टाइम जो है वो नंबर रिपीट हो रहा है। 1 डिजिट पे लगा है तो 1 डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट पे लगा होता तो 2 डिजिट रिपीट होती, 3 पे लगा होता तो तीनों रिपीट होती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 ही पे लगा है ना, तो बस यही रिपीट हो रही है। चलिए तो चलिए मतलब बता दिया इसका मैंने। अभी देखिए जो डेसिमल है वो आपके यहाँ पे है। अब इस डेसिमल को हमें कहाँ पर प्लेस करना है, यहाँ से 2 प्लेस इधर लाना है। अगर 2 प्लेस इधर लाना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका नाम दे दीजिए क्वेश्चन 1। अब क्या कीजिए आप इसको, अगर 2 प्लेस राइट साइड में मूव करना है ना तो आपको इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। इक्वेशन 1 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी कहाँ पे, बोथ साइड्स, ठीक है। अब जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 100x हो गया। अब इधर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल यहाँ मूव कर जाएगा, यानी कि 12.3 बार हो जाएगा, ठीक। इसी क्वेश्चन का नाम आप सेकंड दे दीजिए। इतना कर लिया आपने। अब देखिए यहाँ से काम की चीज़ क्या है, अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि बाहर ये जो बार है ना ऊपर डंडी लगी है ये कितनी डिजिट पे है, यानी कि 1 पे है कि 2 पे है, तो ये सिंगल डिजिट पे है। जब सिंगल डिजिट पे होता है तो अब आप क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट पे होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट पे होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें लगा हुआ है सिर्फ 1 पे, तो आप इसे
10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, ठीक है। तो आप लिख दीजिए बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई 10। तो बोथ साइड हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 1 0 1 0 और बढ़ जाएगा, तो ये 1000x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, अब इसे आप मूव कराएंगे ना, तो ये कहाँ पे चला जाएगा देखिए 1 2, और ये तो बहुत बार लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो 1 2 3 और ये डेसिमल लगा के एक 3 और आ जाएगा, ये बार लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो गई वाली। अब आप क्या करेंगे, बस हो गया सोल्यूशन। आपके पास बड़ी इक्वेशन कौन सी, लास्ट वाली में से इसको आपको माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या कर देंगे, आप देखिए आप माइनस कर दीजिए इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस कर दीजिए। तो क्या करेंगे आप, चलिए सबसे पहले लिख के दिखाता हूँ आपको मैं। ये हो गया 1000x, ठीक है, इस क्वेश्चन में 1 2 3 पॉइंट में और 3 और ये बार। उसके बाद ऊपर वाले लिख लीजिए इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा 100x, और क्वेश्चन में क्या लिखेंगे आप 1 2.3 बार। अब आप जब इसे माइनस करेंगे ना, तो माइनस लगाइए, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ठीक। जब 1000 में से आप 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आप देखिए ध्यान से, x का x रहेगा, और यहाँ पे 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 का 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा तो 9, यानी 900 बचेगा, ओके। अब इसको जो माइनस करेंगे आप, तो देखिएगा ध्यान से, पीछे वाला डेसिमल जो है डेसिमल रहेगा, और ये पूरी वैल्यू कट के 0 हो जाएगी, यानी 0 बचेगी। पीछे वाला माइनस करेंगे, 3 बार में से 3 बार माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि ये आ गया आपकी 111 आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब आप x की वैल्यू निकाल लीजिए आराम से, ठीक है। अब आप कहेंगे कि x इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है, और 900 डिवाइड में था, सॉरी मल्टीप्लाई में था, तो ये डिवाइड में चला जाएगा 900, ये आ गई वैल्यू आपकी, ठीक है। अब क्या ये कट रही है, चलिए इसको इधर लिख लेते हैं ऊपर थोड़ा सा। क्या अब ये कट रही है, यानी x इक्वल टू 1 1 1 और अपॉन में 9 0 0, क्या ये कट रहा है, देखिए 3 से काट के देखते हैं इसको, 3 3 जा 9 और 2 बचा, 3 7 जा 21, कट तो क्या है, और ये 3 3 जा 9 और ये इतना आ गया, ठीक है। अब क्या ये फिर से कट रहा है, नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है। तो फाइनल आपकी जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 37, यानी 37 अपॉन में 300। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, इस नंबर को रिप्रेजेंट करना था इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q का मतलब आपको रेशनल के फॉर्म में, ठीक है, रिप्रेजेंट करना था। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली वैल्यू हो गई ये वाली, देखिए ये p के फॉर्म में हो गई, और जो नीचे वाली वैल्यू हो गई वो q के फॉर्म में हो गई। तो हो गया ना हमारा क्वेश्चन p/q के फॉर्म में, ठीक है। तो बस आपको यही छोड़ देना, यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 24 पे, और ये वाला भी टाइप एक जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए आपको सबसे पहले तो रेशनलाइजेशन निकालना चाहिए, अगर वो आता है तो आपके लॉन्ग कंफर्म हो जाएंगे कि 4-5 नंबर आप वहाँ से पा जाएंगे। और अगर आपको आता है ये वाला फॉर्मूला, कौन सा, लिख के दिखाता हूँ चलिए आपको मैं। ये फॉर्मूला आना चाहिए हर एक बच्चे को। ये फॉर्मूला बेटा होता है a³ + b³ + c³ -3abc -3abc इक्वल लगाइए, आगे है आपका a + b + c, ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, a² + b² + c², माइनस में क्या लिखेंगे, ab - bc - ca, ब्रैकेट बंद। ये वाला फॉर्मूला, यानी ये आइडेंटिटी आपको अगर आती है अच्छे से, तो इससे आपको हमेशा एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी ये भी आपको 4 मार्क्स से 5 मार्क्स देती है, सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी। तो इसे आप लर्न कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते क्या दे रखा है हमारे पास। a + b + c = क्या 5 है, ab + bc + ca कितना 10 है, a³ + b³ + c³ की वैल्यू इतनी लानी है। देखिए लिखा है ना, प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इतनी आएगी। देखिए इस वाले फॉर्मूले में हमारे पास a³ + b³ + c³ -3abc, ये तो यही रहेगा, ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है। a + b + c इसकी वैल्यू ये 5 है, और ये ab bc ca भी हमारे पास, बट ये a² + b² + c² नहीं है हमारे पास। अब ये हमारे पास अगर नहीं है तो इसे हमें पहले लाना पड़ेगा ढूंढ के, और ये कहाँ से मिलेगा, ये देखिए मिलेगा कहाँ से, पहले इसको निकाल लेते हैं। आपको पता है a + b + c इसका होल स्क्वायर, आपको पता है क्या होता है, सभी बच्चों को पता होगा, ये होता है a² + b² + c² + 2 और ब्रैकेट में ab + bc + ca, ठीक है। ये आपका हो गया a + b + c का होल स्क्वायर। ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है, a² + b² + c² निकालना है पहले, और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए a + b + c की वैल्यू कितनी है, आप देखिए 5 है, तो आप यहाँ पे 5 पुट कर देंगे और इसका लगा देंगे आप स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। अब a² + b² + c² इसी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहीं रहने दीजिए, a² + b² + c², ठीक है, +2 ब्रैकेट में ab + bc + ca कितना है, ये देखिए 10 दे रखा है, तो यहाँ पे आप 10 पुट कर दीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब इस 20 को इधर भेज देंगे तो 25 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। यानी आपके पास हम कहें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू अगर आएगी तो 20 है जो 25 में से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। तो ये वाली वैल्यू आपको मिल चुकी है, मिल गई ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो आइडेंटिटी है इसको लिखेंगे साफ साफ, इसको लिख लेते हैं। चलिए तो लिख लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसके आगे नाउ लिख देते हैं, ठीक है। नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल्स टू क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो पता है क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे, ठीक है। ये आइडेंटिटी आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, और ये याद कैसे होगी, आप जब लिखेंगे बार बार तब याद हो जाएगी आपको। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी कितना है 5 है ना, तो पुट कर दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब तो है ना हमारे पास, ये भी 5 है, इसको नोट कर दीजिए। आगे माइनस लगाइए, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस ये कितना है देखिए 10 है, तो 10 पुट कर दीजिए और अब इसे आप छोड़ दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो कितना आएगा देखिए, ये आपका 5 है और इसके अंदर कितना बचेगा -5 आएगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा लेकिन माइनस के साथ, तो ये आ रहा है आपका -25। देखिए यही तो वैल्यू आपको निकालनी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और -3abc, इसके इक्वल में कितना आ रहा है -25 आ रहा है। तो ये अपना सॉल्व हो चुका है। बस कितना सिंपल क्वेश्चन था भाई, ये तो आपको यानी बहुत सारे मार्क्स मिल गए होंगे। और मुझे लगता है कि सारे बच्चे, सब तो नहीं, कुछ तो होते ही हैं ना बहुत टैलेंटेड, कुछ छोड़ के बाकी सब कर ले गए होंगे, ठीक है। अब चलिए करते हैं अपना लॉन्ग वाला लास्ट क्वेश्चन। अब चलिए सॉल्व करते हैं अपना सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 25। ये लास्ट क्वेश्चन है और जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वाली आइडेंटिटी बहुत यूज़ होती है। यहाँ पर तो देखिए 2 बार यूज़ हो गई, यानी कि आपके पूरे पेपर मैंने देखा है तो 9-10 नंबर मिल रहे हैं खाली इस प्रॉपर्टी से, देख रहे हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स, यानी आपको इसके क्यूब नहीं निकालना है, इसको एक्सपैंड नहीं करना है, बिना इसको एक्सपैंड किए हुए आपको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए वी हैव, ये लिख दीजिए वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, वही प्रॉपर्टी जानते हैं ना, कौन सी जो बताई थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, एंड सेकेंड ब्रैकेट में आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी ए। इस आइडेंटिटी में ध्यान से देखिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि a प्लस बी प्लस सी का सम 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो टर्म्स दिख रखे ना कि इसका क्यूब इसका क्यूब इसका क्यूब, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस पर ट्राई करेंगे क्या इनका सम 0 हो रहा है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे सम ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ लिखेंगे इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमें मिलता है पता क्या, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc, ये होता है। अगर a प्लस बी प्लस सी का सम 0 होता है तो हमें मिलता है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है, तो ये अपना 3abc हो जाता है। अब चलिए इसमें ट्राई करते हैं क्या ये ऐसा है, तो सम करते हैं हम इसका, सम ऑफ दीज वैल्यूज़। तो क्या लिखेंगे देखिए x माइनस 2y, ये वाला लिख लिया हमने पहले, फिर प्लस लगाइए, b के प्लेस पे क्या है आपका, देखिए ये पूरा a के प्लेस पे ना, ये पूरा b के प्लेस पे है और ये पूरा c के प्लेस पे है। तो हम a प्लस b का सम निकाल रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का, तो b लिखते हैं, b क्या है 2y माइनस 3z, c लिखते हैं, c क्या है 3z और माइनस का x। अब इन सबको जब हम सम कर रहे हैं तो कितना आएगा देखिए, इसको कर रहे थे 2y कट जा रहा है, 3z कट जा रहा है, x कट जा रहा है, 0 आ गया, यानी हमारा इसका सम इतना आ रहा है। तो अगर इसका सम इतना आ रहा है तो हमारे पास ये वाला हो जाएगा फॉर्मूला, ये वाली वैल्यूज़। तो हम यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में अप्लाई कर देंगे तो क्या लिख देंगे, x माइनस 2y इसका क्यूब प्लस 2y माइनस 3z इसका क्यूब प्लस 3z माइनस x और इस वाली वैल्यू का क्यूब। तो आप अभी मैंने क्या बताया, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी 3abc। और अगर हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे 3abc, a के प्लेस पे क्या है, ब्रैकेट में लिखिए x माइनस 2y, b के प्लेस पे क्या है यहाँ पर, दूसरे ब्रैकेट में लिखिए 2y माइनस 3z, और c के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 3z माइनस x। हो गया फैक्टर। देखिए आपने फैक्टर नहीं किया, फिर भी इसके फैक्टर्स हो गए।
इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी निकाल लिया है। तो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर, ये 1 है बच्चों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा सोल्यूशन जो है समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट पेपर बच्चों सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर सेक्शन ए बी सी डी सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। एक साथ आपको पेपर का मिल जाएगा और इंडिविजुअल वीडियो भी इसका मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। तो जो भी आपके छोटे भाई बहनों जो आने वाले 9th क्लास में या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिए। और 10th क्लास में भी हम लोग साथ में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, जब तक इसको आप पढ़ के रखिएगा। ओके, बाय बाय।